अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह ग्रुप बंदियाँ कर रखी हैं और किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तको-दो की जाती है, किस तरह आवाम जो है उनको जलीलो ख्वार किया जाता है। और इस मौके पर एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा। शरीफों की बस्ती लुटेरों का राज, अरबों के डाके पे चुप है समाज, करप्शन का ऐसा चला है रवाज, बुरों से मोहब्बत लाहौरी मसाज। शायद इन लोगों को बुरों से मोहब्बत है, तभी शरीफों की बस्ती पर आज लुटेरों का राज हो चुका है और हुकूमत पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बंदी कायम रखी है और यस बॉस न कहने वाले अफसरान को सूबा बदर कर दिया जाता है, जिसके 22 अहल और दयानतदार अफसरान ने पंजाब में तैनाती से नजरें चुराना शुरू कर दी हैं। ना सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी अंधा राज काम करते हुए मनपसंद जूनियर अफसरान को पुरकशिश माल पानी इकट्ठा करने वाले ओहदों पर तैनात किया जा रहा है, जिससे ब्यूरोक्रेसी में एक दूसरे को नीचा दिखाकर रातों रात अरबपति बनने का रुझान बड़ी तेजी से फरोग पा रहा है। आम इंसान, सियासतदान और सनतकारों की करप्शन पर तो तनकीद करता नजर आता है, मगर ब्यूरोक्रेट्स खुद को दूध के धुले और खुद को रोजाना हौजे कौसर से नहा धोकर आने के दावे करते हैं। आज मुल्क भर में 35% से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कनाडा, दुबई और दीगर ममालिक में अरबों की जायदादें हैं और बच्चों की शहरियत भी इन ममालिक की है, जिनके हलफ में शामिल है कि किसी भी दूसरे मुल्क के लिए बंदूक भी उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। इस तरह जिस मुल्क की उनके पास शहरियत है, कल अगर वो पाकिस्तान से जंग करते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग लड़ेंगे। ये लोग, ये ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हलफ दे रखा है। वाह रे वाह किस्मत कि लूट मार की पाकिस्तान में, हराम का माल कमाकर ले गए पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मईशत को लूटा और फिर उसी लूट मार की रकम से बैरून मुल्क जायदादें बनाई, इज्जत दी पाकिस्तान ने और इस इज्जत को नीलाम कर दिया दीगर ममालिक में जाकर। शायद इन लोगों ने अपने निसाब में शर्म का लफ्ज ही नहीं पढ़ा। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लूटा है और ब्यूरोक्रेट्स के पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां कहां से आ रही हैं। सरकारी गाड़ियों पर ना सिर्फ ये अफसरान बल्कि पूरे का पूरा खानदान मौज मेले कर रहा है। हम बात करेंगे पंजाब के महागुर उन अन्नदाताओं की, जिनके इंतजामिया अमूर के सूबाई महकमों समेत खुद मुख्तार अदारों पर अंधा राज कायम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने ग्रुप बंदी बना रखी है। नाज़रीन, इस हवाले से हमने अवाम से बात की है और आपको दिखाते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का ये आलम है कि ये सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कोई किसी का जवाई है, जो कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का खाला का बेटा है, कोई मामू का है, कोई कजन है, कोई रिश्तेदार है। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए ही, एक दूसरे को ऑब्लाइज करने के लिए काम करते हैं। अवाम को डिलीवर आज तक ना इन्होंने पहले कभी किया है और ये ना आइंदा कभी इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की अवाम को भी ये कोई डिलीवर कर पाएंगे। ये सिर्फ एक जैसे मेरे अब कोई चाचा का बेटा, ये मुझे प्रोजेक्ट ये दे दे, वो मेरी जेब में आ गया, ये मेरा ये PIA का मसला है, ये मेरा रेलवे का मसला है, ये मेरा, इनको टिकट्स भी फ्री हैं, इनको PIA की ट्रैवलिंग भी फ्री है, इनको हर किस्म की जो सहूलियात वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं और सारे इनकी आर्मी में भी इनके अपने लोग हैं, इनमें इनके जजेस भी जो हैं इनके अपने घर वाले हैं, GOR इन सब लोगों से भरा पड़ा। जब आप ये देख लें कि कहीं पर भी अवाम को इनसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। आज तक जितना नुकसान ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को बचाया, जो इनके आपस में एक दूसरे से वो रिश्ते नाते हैं, अवाम को दिखा के दायां और फिर बायां मारते हैं ये। तो मतलब यह है कि जब इन लोगों से हमें छुटकारा हासिल किया है और हकीकत में अच्छे और सच्चे और मुखलिस पाकिस्तानी जो है वो आगे आए, जिसकी वजह से अवाम उससे रिलीफ हासिल कर सके। ये बात बिल्कुल बजा है कि ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो हमारे मुल्क की जड़ों में बैठी हुई है और बुरी तरह से हमें चाट रही है।
ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनी पसंदीदा पोस्टिंग्स लेते हैं और उसके बाद सरकारी खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम की मानित जो है वो खाते हैं। और आज के दौर में भी मुल्क में जगह जगह हादसात हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई नहीं दिली हमदर्दी ना आवाम के मसाइल से। तो इसलिए जो है ना ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अगर उन्हें नथ डाल दी जाए तो मेरा ख्याल है मुल्क जो है ना शायद डगर पे आ जाए। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे जी। ब्यूरोक्रेसी जी सारे चोर ने, सारे ठग ने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता पाकिस्तान का। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ब्यूरोक्रेसी इस टाइम इस मुल्क के अंदर इस तरह हो चुकी है कि जैसे लकड़ को वो क्या कहते हैं गेंद का कीड़ा लगता है तो अंदर से खोखला कर देता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी है इस टाइम कि इसने पूरे मुल्क को खोखला किया हुआ है। ना इनकी औलादों के अखराजात पूरे होने हैं, ना इन्होंने मुल्क से करप्शन को ख़त्म होने देना है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क को ना सियासतदानों से बचाओ ना किसी और से बचाओ, ये जो ब्यूरोक्रेसी तबका है इससे बचाओ कि ये इनके अखराजात कम होंगे तो इस मुल्क की तरक्की के राह खुलेंगे, वरना ये मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है सिर्फ इन्हीं ब्यूरोक्रेसियों के हाथों। ये ब्यूरोक्रेट से जड़े इन्होंने तो पाकिस्तान को लूट के खा लिया। इनकी औलादें वहाँ बैरून मुल्क पढ़ती हैं और ये सारे खर्चे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। इनका एहतसाब आज तक नहीं हुआ, इनका एहतसाब होना चाहिए। ये जो ड्यूल नेशनैलिटी है इसने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया है। इसी ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान में एक बड़ी लानत दी है और उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल करने के बैरून मुल्क जाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो टाट वाले स्कूल पे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि हमारा और उनका तालीमी निज़ाम जो एक ही होना चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा निज़ाम तालीम राइज किया है कि हमें तो किताब ही एक दे दें कि निसाब तालीम हमारा और उनका एक ही होना चाहिए ना। हम अलफनार बेबकरी वाला पढ़ रहे हैं, वो टाटों में बैठ रहे हैं, वो पता नहीं क्या से क्या बन रहे हैं। उन्हीं के बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर फिर फायज हो जाते हैं, नस्ल दर नस्ल वही हमारे ऊपर फायज हो रहे हैं, जबकि हम नस्ल दर नस्ल उनके गुलाम ही पैदा हो रहे हैं। ये तो हमारा जो ड्यूल नेशनलिटी इसी ने बेड़ा गर्क किया है और ब्यूरोक्रेसी के जो चीजें हैं इन्हीं के वो मेन मरहून मिलत हम जो है वो तरक्की नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स कल्चर जो है हमारे यहाँ पे, इसने हमारे मुल्क को पूरा मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिए। ब्यूरोक्रेट्स को आप देखें कि इनके जितने भी इनके जो बच्चे वगैरह हैं ये सारे फॉरेन कंट्रीज में अपना वहाँ पे तालीम पा रहे हैं और हमारे कंट्री के जितने भी टैक्स मनी है ये सारा का सारा एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। यानी कि हमारे मुल्क में जब तक ये लोग हैं तो हमारे मुल्क को कहीं से भी फायदा नहीं है इससे। सर ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जितने चीफ सेक्रेटरी, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। ये लोग सबसे बड़े चोर हैं। ये जितनी कौमी दौलत लूट के बाहर भेज देते हैं, इनके अकाउंट्स अपने भरे हुए हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे इनकी वजह से जलील हो रहे हैं। ये जितना मुल्क का निज़ाम है इन लोगों ने तबाह किया हुआ है। सरकारी अफसरों का सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए। इनको के नाम नहीं पकड़ के इनका सुप्रीम कोर्ट को चाहिए पहले सबसे पहले इनका एहतसाब करें, फिर इनको पकड़ के इनका जुतियाँ मारनी चाहिए। एज ए नेशन हमें चाहिए कि हम भी सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे ताकि इनको पकड़ के सबसे पहले इनका एहतसाब। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी आवाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या ख्यालात रखती है, क्या इनकी सोच है, क्या ब्यूरोक्रेसी को कभी कोई बदल सकेगा, क्या ये मुंह जोर घोड़े जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है कोई इनको नकेल डाल सकेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि महागुर्ग दादाओं की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने वाले अफसरान में साबिक सेक्रेटरी जंगलात बाबर हुसैन भरवाना को पहले तब्दील करके मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया, फिर सूबा बदर कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी माहौलियात सज्जाद सलीम ओतियाना को बिला जवाज पंजाब से सरेंडर करके वफाक भेज दिया गया। साबिक सेक्रेटरी एनर्जी रब नवाज को यस बॉस ना कहने पर वफाक भेज दिया गया। साबिक सेक्रेटरी इरिगेशन अरफान इलाई जो पहले तो गुड बुक्स में थे और महकमा खुराक में खुलकर खेलते रहे को मेयार पर पूरा न उतरने पर हटा दिया।